हेलो ब्यूटीफुल आर्मीज़, वेलकम बैक टू माय चैनल तेकुक लव स्टोरी। आज मैं आप लोगों के साथ एक न्यू तेकुक फ़ैन फिक्शन शुरू करने वाली हूँ जिसका नाम है आई वॉन्ट टू रिमेंबर यू एंड इट इज़ जस्ट अ फ़ैन फिक्शन, सो डोंट टेक सीरियस। और आर्मी जिस ऐप से मैं एडिटिंग करती हूँ ना, वो ऐप दरअसल ठीक से काम नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से आई वॉज फीलिंग वेरी इरीटेट। तो अगर आपके पास कोई अच्छा सा वीडियो एडिटिंग ऐप है तो आप प्लीज़ उसके बारे में मुझे कमेंट में बता सकते हैं। और कमेंट के पास एक हाइप वाला बटन है तो आप उसे भी प्रेस कर देना। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। इट इज़ अ बिग मैंशन, एक बहुत बड़ा घर है जहाँ पर कई सारे नौकर चौकर काम कर रहे हैं। तभी वहाँ पर एक लड़का आता है और कहता है, तेई क्या कर रहे हो? हमें शॉपिंग के लिए जाना है, तुम यहाँ पर बैठी क्यों हो? मेरे साथ चलो। उस लड़के को देखकर किम तायोंग स्माइल करती है और उससे कहती है, हाँ युंगी, बस हो ही गया। हमारी शादी के कार्ड दिख रही थी। आई कांट बिलीव हमारी शादी होने वाली है, वो भी बस 2 दिन में। आई एम सो हैप्पी, फाइनली यू आर माइन। तायोंग की ये बात सुनकर युंगी स्माइल करता है और तायोंग से कहता है, हाँ फाइनली मेरा इंतज़ार भी ख़त्म हो गया। अब मैं तुमसे शादी करूँगा और तुम्हें अपनी वाइफ बना लूँगा। देन वी लिव टुगेदर। चलो हमें शादी की शॉपिंग भी करनी है, जल्दी जाना होगा, मॉम ने घर पर भी बुलाया है। युंगी की ये बात सुनकर तायोंग स्माइल करती है और युंगी के साथ मॉल में चली जाती है। किम तायोंग और मिन युंगी एक दूसरे से कॉलेज के टाइम से प्यार करते हैं और उनके फैमिलीज़ भी काफ़ी अच्छे दोस्त हैं। मिन युंगी एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है और तायोंग भी उसके बिजनेस में पार्टनर है। तायोंग भी युंगी के साथ ही काम करती है और युंगी की फैमिली पहले एक माफिया फैमिली थी, लेकिन एक हादसे में युंगी के फादर को किसी माफिया ने मार दिया और युंगी के फादर ने भी बहुत से लोगों को मारा था। इसलिए युंगी को ये मार धाड़ बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो उसने ये माफिया वर्ल्ड छोड़ने का सोचा और अपनी एक नई ज़िंदगी शुरू करनी चाहिए। और इस नई लाइफ में तायोंग ने उसका बहुत ज़्यादा साथ दिया है। युंगी तायोंग से काफ़ी ज़्यादा प्यार करता है कॉलेज के टाइम से, और जब युंगी ने तायोंग को प्रपोज़ किया तो तायोंग भी अपने आप को मना नहीं कर पाई। और अब 2 दिन बाद ही उन दोनों की शादी है। वो दोनों शॉपिंग के लिए मॉल जा रहे हैं। युंगी और तायोंग काफ़ी सारी शॉपिंग करते हैं अपनी शादी के लिए। तायोंग युंगी की तरफ देखकर कहती है, ये ड्रेस कैसी है? ये मुझ पर अच्छी लगेगी ना? तायोंग की ये बात सुनकर युंगी स्माइल करता है और तायोंग से कहता है, तेई तुम कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल हो, तुम्हारे ऊपर तो दुनिया की सारी ड्रेसेस अच्छी लगती है। युंगी की ये बात सुनकर तायोंग ब्लश करने लगती है और भी ज़्यादा ड्रेस देखने लगती है। वो दोनों बहुत ज़्यादा खुश थे, लेकिन उनको पता नहीं था कि कोई उन पर नज़र रखा हुआ है। एक आदमी सीक्रेटली तायोंग को ऊपर से नीचे तक बस देख ही रहा है। उसके कानों में माइक्रोफोन है और वो किसी से बात करते हुए कहता है, किंग, वो मिन युंगी और उसकी फियांसे यहीं पर है। मैं उन दोनों पर नज़र रखा हूँ और वो दोनों शॉपिंग कर रहे हैं। तभी फ़ोन के दूसरी तरफ से कोई डीप एंड डार्क वॉइस में कहता है, बहुत अच्छी बात है, उनको पता नहीं चलना चाहिए कि तुम उन पर नज़र रखे हो। मौका देखकर उन दोनों को ही मार देना। ये है जॉन जंगकुक, एक माफिया किंग। जंगकुक बहुत ज़्यादा डेंजरस और हार्टलेस माफिया है। जंगकुक का इस दुनिया में कोई भी नहीं है, जिसकी वजह से जंगकुक ऐसा है। जंगकुक बहुत ज़्यादा साइको है। जंगकुक को जो चीज़ चाहिए वो चाहिए ही होती है। जंगकुक एक डार्क रूम में बैठा हुआ है, हाथों में वाइन लेकर, और अपने गार्ड युनवो की सारी बातें अच्छे से सुन रहा है। दरअसल जब युंगी के डैड माफिया थे तब उन्होंने और उनके दोस्त ने मिलकर जंगकुक के डैड को मार दिया था,
जिसकी वजह से जंगकुक की मॉम ने भी सुसाइड कर ली थी और जंगकुक अनाथ हो गया था और जंगकुक को अब बस युंगी की फैमिली से बदला चाहिए, क्योंकि जिन लोगों ने जंगकुक को अनाथ कर दिया, जंगकुक भी वही चाहता है कि वो भी उन लोगों को बर्बाद कर दे। जंगकुक के दिल में किसी के लिए भी कोई भी रहम नहीं है। जंगकुक अपने हाथों में वाइन लेकर पी ही रहा था कि तभी जे-होप वहाँ पर आ जाता है। जे-होप जंगकुक का कज़न ब्रदर है। पूरी फैमिली में से बस जे-होप ही जंगकुक का अपना बच्चा है। जे-होप जंगकुक के पास आता है और जंगकुक से कहता है, जंगकुक, मैंने उस लड़की को हर जगह ढूंढ लिया लेकिन वो मिल ही नहीं रही है। उसकी एक धुंधली फ़ोटो से भला हम उसे कैसे ढूंढ पाएंगे। जे-होप की ये बात सुनकर जंगकुक गुस्से में आकर वाइन का गिलास फेंक देता है और जे-होप के पास आकर कहता है, आई डोंट केयर जे-होप, मैंने कहा था ना मुझे वही लड़की चाहिए, उसका मतलब मुझे वही लड़की चाहिए। आई वॉन्ट हर, मुझे वो किसी भी कीमत में चाहिए। जंगकुक की ये बात सुनकर जे-होप जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, जंगकुक, तुमने बस उसे रोड पर देखा था और वहाँ से अचानक वो कहाँ चली गई किसी को पता नहीं, और उसके पीछे तुम इतना भी क्या ऑब्सेस हो बैठे हो। इस दुनिया में बहुत सारी लड़कियां हैं तो वो एक ही लड़की क्यों। जे-होप की ये बात सुनकर जंगकुक स्मार्ट करता है और जे-होप से कहता है, तुम मुझसे ये पूछ रहे हो कि वही लड़की क्यों। उस लड़की को देखकर मुझे ऐसा लगा कि वो इस दुनिया की है ही नहीं। शी सच अ प्योर सोल। उसका इनोसेंट फेस मेरी आँखों के सामने से जा ही नहीं रहा हूँ। जब भी मैं आँख बंद करता हूँ मुझे बस उसका ही फेस दिखाई देता है और अब वो मेरा ऑब्सेशन बन चुकी है। इसलिए वो लड़की मुझे किसी भी हालत में चाहिए। अगर वो मुझे नहीं मिली तो मैं सबको बर्बाद कर कर रख दूँगा। जंगकुक की ये बात सुनकर जे-होप अपना हेड नोट करता है और जंगकुक से कहता है, तुम चिंता मत करो, जब तक मैं हूँ तुम्हें परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मैं किसी भी हालत में उस लड़की को ढूंढूंगा और तुम्हें उसके पास लेकर आ जाऊंगा। ये कहकर जे-होप वहाँ से चला जाता है। जंगकुक के रूम में उसी लड़की की एक बहुत बड़ी धुंधली फ़ोटो लगी हुई थी जिसमें बस आंखें ही साफ थी, बाकी उसका फेस काफ़ी ज़्यादा ब्लर था। जंगकुक उस फोटो के पास आता है और उसे टच कर कर कहता है, आखिरकार तुम हो कहाँ। तुम अचानक से मेरी ज़िंदगी में आई और अचानक से ही चली गई। मैं इतने दिनों से पागलों की तरह तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। तुम बस एक बार मेरी नज़रों के सामने आ जाओ, फिर मैं तुम्हें इस पूरी दुनिया से छुपा कर अपने साथ ही रखूँगा। ये कहकर जंगकुक उस तस्वीर को टच करने लगता है। दरअसल जंगकुक एक मीटिंग के लिए एक दिन बाहर जा रहा था। तभी ट्रैफिक में जंगकुक की नज़र एक खूबसूरत सी लड़की पर पड़ती है जो कि ट्रैफिक में अपनी साइकिल लेकर खड़ी हुई थी। लेकिन जंगकुक जैसे ही उसका पीछा कर पाता या फिर उसे अच्छे से देख पाता, वो लड़की वहाँ से जा चुकी थी। जंगकुक बस जल्दबाजी में उसकी एक धुंधली सी फ़ोटो ही ले पाया और कुछ भी नहीं। जंगकुक को उस लड़की और अपने दरमियान एक अजीब सा रिश्ता फील हुआ। तब से ही जंगकुक उस लड़की की एक झलक से ही उसके ऊपर पूरी तरीके से ऑब्सेस हो चुका है और जंगकुक को इस दुनिया में जो चीज़ अच्छी लगती है वो उसे हासिल कर कर रहता है। और जंगकुक को तो इस बार ऑब्सेशन हुआ था, इसलिए जंगकुक को वो लड़की किसी भी हालत में चाहिए ही थी, चाहे कुछ भी हो जाए। जंगकुक उस लड़की की फ़ोटो को छू ही रहा था कि तभी युनवो का फ़ोन जंगकुक को फिर से आता है। जंगकुक को रिसीव करता है। तभी युनवो दूसरी तरफ से कहता है, किंग, वो लोग निकल चुके हैं और अब हम उनका एक्सीडेंट करने वाले हैं। युनवो की ये बात सुनकर जंगकुक स्माइल करता है और युनवो से कहता है, बहुत अच्छी बात है, उन दोनों को मार डालो और उन दोनों की लाश मेरी आंखों के सामने ला कर रखो।
आई विल गिव यू बिग गिफ्ट फॉर इट। जंगकुक की ये बात सुनकर युनवो अपना हेड नोट करता है और जंगकुक से कहता है जैसा आप कहे। युनवो का फ़ोन कट होने के बाद जंगकुक चकल करता है और कहता है तुम्हारा खेल ख़त्म हुआ मिन युंगी। जिस तरीके से तुम्हारे बाप ने मेरी पूरी फैमिली को बर्बाद कर दिया और मुझे एक अनाथ बना दिया, वैसे ही मैं भी तुम सबको ख़त्म कर दूंगा। जिस लड़की से तुम प्यार करते हो उसको भी, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि इस दुनिया में तुमसे कोई प्यार करे। ये कहकर जंगकुक अपने हाथों में वाइन का ग्लास लेकर पीने लगता है। युनवो अपने सारे बॉडीगार्ड साथियों की तरफ देखकर कहता है किंग का ऑर्डर मिल चुका है, हमें मिन युंगी और उसके फियांसे को मार देना है और उनकी लाश सर के पास लेकर जानी है। जैसा किंग ने कहा है वैसा ही करो। युनवो भी जंगकुक के प्रति काफ़ी ज़्यादा वफादार है। युनवो भी एक अनाथ था और जंगकुक ने ही युनवो को सब कुछ दिया है, इसलिए युनवो जंगकुक के लिए अपनी जान भी दे सकता है। युंगी तायोंग की तरफ देखकर कहता है ती, अगर तुम्हारी सारी शॉपिंग हो चुकी हो तो क्या अब हम चल सकते हैं? देखो काफ़ी ज़्यादा देर हो चुकी है और मॉम के भी मुझे कई ज़्यादा मिस कॉल आ चुके हैं, सो चलो वरना मॉम मुझे मारेगी। युंगी की ये बात सुनकर तायंग चकल करती है और युंगी से कहती है क्या तुम मेरे लिए थोड़ी मार भी नहीं खा सकते? तायंग की ये बात सुनकर युंगी तायंग की तरफ देखकर कहता है मैं तुम्हारे लिए मार क्या जान भी दे सकता हूँ, लेकिन अभी फ़िलहाल में चलो, अगर हम वहाँ नहीं गए तो वो लोग यहाँ पर आ जाएंगे। युंगी की ये बात सुनकर तायंग चकल करता है और युंगी के साथ कार में बैठ जाता है। युंगी बड़े ही सावधानी के साथ कार ड्राइव करना शुरू कर देता है, लेकिन उन लोगों को क्या पता था कि आज उनके साथ क्या होने वाला है। युंगी और तायोंग की कार को आता हुआ देखकर युनवो के साथी बॉडीगार्ड युनवो की तरफ देखकर कहते हैं सर, उन दोनों की कार आ चुकी है, क्या अब उनकी कार का हमें एक्सीडेंट करवाना चाहिए? अपने साथियों की ये बात सुनकर युनवो अपना हेड नोट करता है और उनसे कहता है हाँ, प्लान पर वर्क करने का मौका आ गया है, जाओ और उस मिन युंगी कार का एक्सीडेंट कर लो। युनवो की ये बात सुनकर सारे बॉडीगार्ड अपना हेड नोट करते हैं और एक बहुत बड़ा ट्रक लेकर युंगी की कार के पास जाने लगते हैं। युंगी और तायंग अपने आप में ही बिजी थे। युंगी पीसफुली ड्राइविंग कर रहा था, तभी एक बड़ा सा ट्रैक्टर उन दोनों के पास आने लगता है, जिसे देखकर युंगी काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और कार को फास्ट ड्राइव करने लगता है। तभी तायोंग युंगी की तरफ देखकर कहता है क्या हुआ, तुमने अचानक से कार की स्पीड क्यों बढ़ा दी? तायोंग की ये बात सुनकर युंगी तायोंग की तरफ देखकर कहता है आई डोंट नो, एक ट्रक हमारा पीछा कर रहा है। युंगी की ये बात सुनकर तायोंग भी उस ट्रक को देख पाती है। वो ट्रक बहुत ज़्यादा उन दोनों के करीब आ जाता है और युंगी की कार को बहुत ज़्यादा ज़ोर से हिट करता है। जैसे ही वो ट्रक युंगी की कार को हिट करता है, युंगी तायोंग को हक कर चिल्लाता है तायोंग, लेकिन बहुत ज़्यादा देर हो चुकी थी, उन दोनों का ही एक्सीडेंट हो चुका था, कार पूरी तरीके से टूट चुकी थी। युंगी और तायोंग के बॉडी से काफ़ी ज़्यादा खून भी निकल रहा था, लेकिन उन दोनों की सांसें अभी तक चल रही थी, उनमें से कोई भी मरा नहीं था। युनवो अपने बॉडीगार्ड्स को लेकर वहाँ पर आता है और युंगी और तायोंग को देखने लगता है। उनको ऐसा लगता है कि युंगी मर चुका है। तायोंग को ज़्यादा चोट नहीं लगी थी, थोड़ी सी बस तायोंग के सर पर चोट लगी थी, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा गहरी थी और तायोंग की सांसें अभी भी चल रही थी। तायोंग को ज़िंदा देखकर बॉडीगार्ड युनवो की तरफ देखकर कहते हैं सर, ये अभी भी ज़िंदा है, क्या हमें इसे मार देना चाहिए? तायोंग की ब्यूटी को देखकर एक पल के लिए युनवो भी मेस्मराइज हो जाता है और अपने बॉडीगार्ड से कहता है नहीं, इसे मारने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसे हम
किंग के पास लेकर चलते हैं, शायद वो इसे देखकर खुश हो जाएंगे। युनवो की ये बात सुनकर बॉडीगार्ड अपना हेड नोट करते हैं और तायोंग को उसी हालत में कार में डालकर वहाँ से ले जाने लगते हैं। एक्सीडेंट के बाद काफ़ी सारे लोग युंगी के एक्सीडेंट वाली कार के अराउंड होते हैं। युंगी की सांसें अभी भी चल रही थी। जंगकुक के बॉडीगार्ड को लगा कि वो मर चुका है। तभी कुछ लोग युंगी का फ़ोन लेते हैं और युंगी के घर में कॉल करने लगते हैं। युनवो तायोंग को लेकर जंगकुक के मेंशन में आता है। जंगकुक का मेंशन बहुत आलीशान और लग्जूरियस था, फुल माफिया वाइफ। तायोंग का फेस एक कपड़े से कवर था। युनवो को देखकर जंगकुक सीढ़ियों से नीचे उतरता है और युनवो की तरफ देखकर कहता है, ओह तुम आ गए, मैंने जो काम दिया था वो हो गया। जंगकुक की ये बात सुनकर युनवो अपना हेड नोट करता है और जंगकुक से कहता है, किंग आपने मुझे कभी काम दिया हो और मैंने वो ना किया हो, ऐसा कभी हुआ है? मैंने आपका काम कर दिया है, उस मिनी युंगी को मार दिया है और मेरे पास आपके लिए एक सरप्राइज़ भी है। मिनी युंगी की मौत की खबर सुनकर जंगकुक काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है, लेकिन सरप्राइज़ का नाम सुनकर जंगकुक वॉज रियली कंफ्यूज। जंगकुक युनवो की तरफ देखकर कहता है, सरप्राइज़? कैसे सरप्राइज़? तभी युनवो तायोंग के सामने से हटता है और जंगकुक को तायोंग दिखाता है। जंगकुक कांट सी तायोंग फेस प्रॉपरली बिकॉज वो एक कपड़े से ढका हुआ था। युनवो को देखकर जंगकुक युनवो से कहता है, ये कौन है? युनवो जंगकुक से कहता है, ये है मिनी युंगी, ब्यूटीफुल फियांसे। ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, इसलिए मैं इसे यहाँ लेकर आ गया ताकि आप इसके साथ एंजॉय कर सको। युनवो की ये बात सुनकर जंगकुक अपनी आइज़ रोल करता है और युनवो से कहता है, युनवो मैंने ये सब कुछ बहुत पहले ही छोड़ दिया है एंड आई एम नॉट इंटरेस्टेड एनी मोर इन एनी गर्ल्स। मुझे बस वही चाहिए जिसे जे होप ढूंढ रहा है। जंगकुक की ये बात सुनकर युनवो अपना हेड नोट करता है और जंगकुक से कहता है, मुझे पता है, लेकिन तब तक आप इसके साथ टाइम पास भी कर सकते हो। युनवो की ये बात सुनकर जंगकुक युनवो के पास आता है और युनवो से कहता है, कभी नहीं, वो लड़की मेरा ऑब्सेशन है और उसके अलावा मुझे कोई भी नहीं चाहिए। इसे निकाल कर यहाँ से बाहर फेंक दो। तभी एक हवा का झोंका आता है जिसकी वजह से तायोंग के फेस का कपड़ा हट जाता है और तायोंग का फेस पूरी तरीके से रिवील होता है। युनवो भी आकर तायोंग के फेस पे का बचा कुचा कपड़ा भी रिमूव कर देता है और जंगकुक से कहता है, किंग एक बार इसकी तरफ देखिए तो। जंगकुक की पहली नज़र जैसे ही तायोंग के फेस पर पड़ती है, जंगकुक पूरी तरीके से शॉक हो जाता है। ऊपर से लेकर नीचे तक जंगकुक की बॉडी पूरी तरीके से हिल जाती है। तभी वहाँ पर जेहोप भी आ जाता है। जेहोप युनवो की तरफ देखकर कहता है, ये सब क्या चल रहा है और ये कौन है? जेहोप जब तायोंग को देखता है, जेहोप भी बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। जंगकुक की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है और जंगकुक बिना कुछ सोचे समझे अपने रूम में चला जाता है। जंगकुक का ऐसा बिहेवियर देखकर युनवो वॉज लिटरली शॉक। युनवो जेहोप की तरफ देखकर कहता है, ये किंग को क्या हुआ? वो ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हैं? जेहोप भागकर तायोंग के पास आता है और तायोंग को देखकर कहता है, ये लड़की कौन है और ये तुम्हें कहाँ से मिली है? जेहोप की ये बात सुनकर युनवो जेहोप से कहता है, ये किम तायोंग है और ये उस मिनी युंगी की फियांसे है, हमने ही इसका एक्सीडेंट करवाया है। युनवो की ये बात सुनकर जेहोप वॉज लिटरली शॉक्ड। जेहोप गुस्से में कहता है, शिट, अभी के अभी डॉक्टर को बुलाओ और इसे लेकर रूम में जाओ। जेहोप की ये बात सुनकर युनवो बहुत ज़्यादा शॉक और कंफ्यूज हो जाता है और जेहोप से कहता है, लेकिन क्यों जेहोप? ये तो हमारे दुश्मन की फियांसे है और हमें इसे मारने का ऑर्डर मिला था। युनवो की ये बात सुनकर जेहोप युनवो की तरफ देखकर कहता है, अभी ये बकवास करने का टाइम नहीं है, मैंने जो कहा है सिर्फ वो करो, इट इज़ माय ऑर्डर। और जल्दी से
डॉक्टर को बुला लाओ। जेहोप की ये बात सुनकर युन वो अपना हेड नोट करता है और बॉडीगार्ड तायोंग को रूम में लेकर जाते हैं और डॉक्टर को कॉल करते हैं। कुछ देर बाद एक बहुत अच्छे डॉक्टर आते हैं और तायोंग का चेकअप करने लगते हैं। तो फिर चलिए गाइस, इस पार्ट को मैं यहाँ पर ख़त्म करती हूँ। आई नो शायद ये स्टोरी आपको थोड़ी सी कंफ्यूजिंग लगे, लेकिन बाद में इसके एक एक चैप्टर खुलते जाएंगे। सो आप मुझे प्लीज़ इसमें भी ढेर सारे कमेंट करना और मुझे ये बताना कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी। तो फिर चलिए गाइस, बाय, लव यू, टेक केयर, बाय, एप्पल यू।